Hi friends, good evening. This is Anmol. I hope you all are doing well. Friends, the time is 5:15. This is in the evening. The date is 8th of November 2025 and this is Saturday today. The markets are closed. Now I'm making this video on a specific topic which is pivot point, support and resistance. Now what these support and resistance are going to be? These supports and resistance are going to be the support and resistance 3 and 4. Okay. Now those who use charting, they must be aware that charting provides only two supports and resistances. So अगर हम support की बात करें तो support भी एक होगा, support 1, support 2, और resistance की बात करें तो वो भी आपको वहाँ पर दो ही मिलेंगे, resistance 1 and resistance 2. सो अब जो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, वो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं स्पेसिफिकली, और स्पेसिफिकली अगर हम चाहते हैं तो वो ट्रेडर्स जो नैरो पीवट्स को ट्रेड करते हैं। नैरो पीवट्स में होता ये है कि मल्टीपल टाइम्स स्टॉक एक ही बार में बड़ा सा मूव दे देता है और वो सारे पीवट R1, R2, R3, R4 या फिर S1, S2, S3, S4, S5 उनको वो क्रॉस करके ऊपर या नीचे निकल जाता है। सो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, अगर हम चार्टिंग की हेल्प लें और पीवट हमको फिल्टर करना हो, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, लेकिन अगर हमें 3 ड्रॉ करना हो तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम 3 रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 और सपोर्ट 3, सपोर्ट 4 को फिल्टर कर पाए। तो ये मैंने इसके फॉर्मूलाज प्रिपेयर किए हैं। ये है रेजिस्टेंस 3 का फॉर्मूला और ये है रेजिस्टेंस 4 का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस 4 में थोड़ा सा कैच यहाँ पर ये आएगा कि आपको प्राइस थोड़ा सा चेंज दिखेगा। जो यहाँ पर प्राइस प्रिंट होके आ रहा है और जो प्राइस चार्ट के ऊपर प्रिंट होके आ रहा है, वो अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा। और सेम जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर भी ऐड किया है। ये ऊपर वाला जो ग्रुप है, अगर मैं पहले इसको डिलीट करूँ, ये वाला जो ग्रुप है ये रेजिस्टेंस 3 का है और ये वाला जो ग्रुप है ये रेजिस्टेंस 4 का है। सबसे पहले समझते हैं कि हम पहले स्टेप में क्या फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। मान के चलते हैं कि ये हमारा पीवट पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा पीवट पॉइंट है। अब इसके ऊपर डेफिनेटली R1 होगा, इसके ऊपर R2 होगा एंड देन R3 होगा, जिसके लिए हम कंसर्न्ड हैं R3 एंड R4, रेजिस्टेंस 3 एंड रेजिस्टेंस 4, R4। अब सबसे पहले तो हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो इंट्राडे में R3 को क्रॉस किए हैं आज, राइट, या तो क्रॉस किए हैं या गैप अप ओपन हो गए, तो वो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हो, क्रॉस्ड अबव और क्रॉस्ड बिलो एंड लेस देन एंड ग्रेटर देन के माध्यम से, ठीक है। पहला स्टेज तो हमें वो स्टॉक फिल्टर करने हैं कि जो R3 और R4 को क्रॉस किए हैं, या अगर वो लोग वो स्टॉक्स को फिल्टर करना चाहते हैं जो R3 के पास तो आ गए, या फॉर दैट रीज़न R2 के पास तो आ गए हैं। जैसे मान के चलते हैं कोई XYZ स्टॉक है, वो R3 के पास तो आ गया है लेकिन अभी क्रॉसओवर हुआ नहीं है। स्टॉक इस R3 की जो वैल्यू है उससे स्टॉक थोड़ा ही दूर है, अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास, राइट। बहुत ज़्यादा दूर भी कोई बेनिफिट नहीं रखता, तो 1% के आसपास अगर कोई स्टॉक दूर है, हम उन स्टॉक्स को बिफोर द मूव कम्स, अब वो मूव क्रॉस करेगा नहीं करेगा, वहाँ से रिवर्सल ले लेगा, दैट्स अनदर स्टोरी, बट हमें वो स्टॉक्स फिल्टर करने हैं जो R3 के पास आ गए हैं, अभी क्रॉस नहीं किया है, एंड सिमिलरली R4 के पास आ गए हैं लेकिन क्रॉस नहीं किया है। तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं R3 के फॉर्मूले पर। तो R3 का जो स्टैंड अलोन फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, नंबर 2 इंटू ब्रैकेट 1 डे को हाई लो क्लोज, या पूरा पढ़ लो, -1 डे को लो प्लस 1 डे को हाई। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब हम मैनुअल फॉर्मूला बना रहे हैं तब वहाँ पर हम 1 डे अगो हाई, 1 डे अगो लो एंड 1 डे अगो क्लोज लेंगे,
यानी कि जो पिवट पॉइंट डिराइव्ड होता है, आज का जो पिवट पॉइंट डिराइव्ड होगा वो होगा प्रीवियस जो भी एक्टिविटी हुई है स्टॉक में, प्रीवियस हाई लो ओपन क्लोज के बेस पे आज का पिवट पॉइंट डिराइव होगा। ओके, अब ये स्टैंड अलोन फॉर्मूला है, इसको सबसे पहले हम रन करते हैं और ये देखते हैं कि कितने ऐसे स्टॉक्स हैं। अच्छा, अब यहां पर ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा पढ़ने में, लेकिन इसको अगर आपको सीधा करना हो, उल्टा इन द सेंस कि मैंने यहां पर लगाया है कि R3 क्रॉस्ड बिलो डेज हाई, तो इसको अगर हम फ्लिप करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, डेली हाई क्रॉस्ड अबव, और फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो वैसे ना लिख के मैंने इसको ऐसे लिख दिया, R3 क्रॉस्ड बिलो डेली हाई, एक ही बात है, आप कैसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला को। अब रन करते हैं एक बार, और रन करने में देखेंगे ये R3 के सारे वैल्यूज हैं, इसको हम यहीं पर सेव करेंगे और सेव मैंने कर दिया डिलीट करने के बाद। ओके ओके, सो ये R3 की वैल्यूज हैं। अब LTF को अगर हम ओपन करें, जो फर्स्ट स्टॉक है LTF, तो अब ये स्कैन ये कह रहा है कि LTF जो स्टॉक है उसने अपने R3 के वैल्यू को क्रॉस किया है आज। सो लेट्स फाइंड इट आउट कि क्या वो क्रॉस हुआ है। ओके, स्टॉक आज बहुत ऊपर गया, आज इन द सेंस जो लास्ट ट्रेडिंग डे था 7 तारीख को, आज 8 तारीख है, कल ये स्टॉक बहुत ऊपर गया। अब इसकी R3 की वैल्यू को अगर हम चेक करेंगे तो R3 की वैल्यू में आ रहा है 2.88, यहां पर आप देखोगे 2.88.28, 288 रुपये 28 पैसे का वैल्यू आ रहा है, और सेम प्राइस यहां पर भी प्रिंट होके आ रहा है। हाई कितना बनाया है स्टॉक ने, 288 को भी निकाला, राइट, 295 को भी निकाला, सारे पिवट्स पॉइंट को तोड़ता हुआ ये बहुत ऊपर निकल गया। बट वी आर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इज R3, तो R3 के पिवट पॉइंट को इसने निकाल दिया, 288 रुपये 28 पैसे को। ओके, सिमिलरली BSC के चार्ट को अगर हम देखते हैं, एंड गाइज वंस अगेन दिस इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, बाय दिस फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई योर ओन ब्रेन्स, और ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, वरना फिर जो वीडियोस हैं वो अगर अथॉरिटीज़ देखती हैं या सुनती हैं तो फिर उनको ये लगता है कि नहीं जी ये तो रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिकमेंडेशन फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट। सो ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम कोड कैसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका BSC का चार्ट। अब BSC के चार्ट में जो प्राइस प्रिंट होके आ रहा है R3 का 2556 रुपये 63 पैसे, 2556 रुपये 63 पैसे एग्जैक्ट R3 है यहाँ पर। अब आज का हाई कितना है, 2718, तो यानी कि 2556 के भी ऊपर 2700 निकल गया स्टॉक, R3 को क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये तो सिंपल लॉजिक हो गया कि हम उन स्टॉक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स का क्या जिन्होंने अभी तक क्रॉस नहीं किया है लेकिन वो R3 के पास आ चुके हैं। अब उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला। सबसे पहले तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है डेली क्लोज डिवाइडेड बाय 0.99। तो डेली क्लोज डिवाइडेड बाय 0.99, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले को हम क्रॉस्ड अबव में ऐड करेंगे। क्रॉस्ड अबव में ऐड करके आगे हम लगाएंगे R3 की पोजीशन। R3 में हमारा ये पोजीशन क्रॉस्ड अबव में निकल जाएगा, यानी कि हम ये कह रहे हैं स्कैन को कि अगर अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है उसमें हम 1% और ऐड करते हैं तो वो क्या R3 को क्रॉस कर देगा। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि वो सारे स्टॉक्स हमें फिल्टर होके आ जाएंगे जो जिन्होंने आज के दिन में
R3 को क्रॉस किया भी है और नहीं भी किया, क्योंकि हमने इसमें एक 1% की कंडीशन ऐड कर दी है। तो यानी कि हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि अगर 1% अभी करंट वैल्यू में हम ऐड कर देते हैं तो क्या वो R3 के ऊपर निकल जाएगा। ये हो गया। लेकिन अब इसके साथ में हमें दूसरा फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, वो ये लगाना पड़ेगा कि आज का जो हाई है वो R3 से नीचे होना चाहिए। तो अब जो स्टॉक निकल के आता है वो ये आता है। तो अब हम देखते हैं ये वाले स्टॉक्स जो फिल्टर होके आए हैं। सबसे पहला है के फिनटेक। अब यहां पर इसको मैं के फिनटेक को ओपन करता हूं। के फिन टेक्नोलॉजीज। अब के फिन टेक्नोलॉजीज को आपको यहां पर दिख रहा है 1118 रुपए 93 का R3 है। यहां पर R3 क्या आ रहा है, 1118 रुपए 93 राइट, ये वाला R3। अब स्टॉक बिल्कुल उसके पास में आया, राइट, और अभी भी प्राइस 1% के अंदर ही है, क्योंकि 1000 रुपए का स्टॉक है, अप्रोक्सीमेटली 10 साढ़े 10 रुपए 11 रुपए चलेगा तब 1% होगा, राइट। 1018 से एक 10 रुपए का अंतर अप्रोक्सीमेटली बन रहा है, तो दैट इज स्टिल विद इन दी 1% ऑफ रेंज, एंड दैट इज वाई दिस स्कैनर इज शोइंग कि बॉस आपका स्टॉक R3 के पास में है। सिमिलरली पावर इंडिया को देखते हैं। पावर इंडिया में R3 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 20,963 रुपए 33 पैसे। 20,963 रुपए 33 पैसे, सेम चीज। तो लेकिन आज का हाई कितना है, 20,939 रुपए। 20,939 रुपए का हाई है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये 40 और 20-60 लगभग 23-24 रुपए के डिफरेंस से ये स्टॉक रह गया। R3 को क्रॉस इसने नहीं किया और अभी भी प्राइस वहीं पर है। ये है R3 और ये है स्टॉक। तो ये स्टॉक तब भी आया होगा जब यहां पर होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम जब लगा रहे हैं तब हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, तो क्या हम वैल्यू क्लोज और हाई ले रहे हैं या हाई और हाई ले रहे हैं या क्लोज और क्लोज ले रहे हैं। क्लोज लेने से और हाई लेने से डिफरेंस ये होगा कि अगर कोई स्टॉक, कंडीशन नंबर 1, अगर कोई स्टॉक आपके फिल्टर में आया और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गया, और अगर आपने सिर्फ हाई और हाई की वैल्यू ली है तो आपको वो स्टॉक पूरा दिन वहां पर दिखता रहेगा और बैक टेस्ट के बाद भी दिखेगा। कंडीशन नंबर 2, अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक क्लोज की वैल्यू ले ली, बैक टेस्ट से वो स्टॉक हट जाएगा अगर वो डे एंड पे आपकी कंडीशन मीट नहीं कर रहा है तो। फॉर एन इंस्टेंस, अगर सेम चीज पावर इंडिया में अगर हमने दोनों क्लोज की वैल्यू ली होंगी, तो अगर स्टॉक यहां से मान के चलते हैं नीचे आ जाता है तो आपका जो बैक टेस्ट है वो इस स्टॉक को दिखाएगा ही नहीं। लेकिन रियल टाइम में तो आपके पास आया होगा। जब रियल टाइम में प्राइस यहां पर होगा तब तो स्कैनर आपको डेली क्लोज का मतलब है जो करंट वैल्यू की क्लोज थी वो दे रहा होगा। तो ये डिफरेंस का आपको फर्क रखना है और समझना है कि क्या आप एग्जैक्टली फिल्टर करना चाहते हो। तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं। अब अगर इसी में हम निफ्टी 500 जोड़ देंगे तो स्टॉक्स और बढ़ जाएंगे सिमिलरली। तो ये वो स्टॉक हैं जो अभी भी अपने R3 के 1% की रेंज में खड़े हैं। लेकिन अब इसको हम हाई कर देते हैं तो आपको मैं जो दिखाना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, यू विल सी दीज स्टॉक्स हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। अब सिप्ला को अगर हम लगाते हैं, सिप्ला पहले नहीं आ रहा था, सिप्ला को अगर हम लगाते हैं, सिप्ला को अगर हम लगाते हैं तो R3 कहां है सिप्ला का, ओके, R3 यहां पर है। R3 से सिप्ला अप्रोक्सीमेटली
कितने रुपए दूर है? 15 रुपए दूर है। R3 है 1525 रुपए का, और अभी जो करंट प्राइस आ रहा है वो 1508 आ रहा है। हाई था इसका 1510 27 का, सॉरी 1510 रुपए का इसका हाई था। तो हाई से ये दिखा रहा है कि 1% की रेंज में है, 1% की रेंज में है, और रेंज क्रॉस नहीं हुई है। 15 रुपए का एग्जैक्टली डिफरेंस दिखा रहा है, 15 रुपए 17 पैसे का, इसीलिए स्टॉक फिल्टर होके आ रहा है। लेकिन वहीं पर आप क्लोज कर दोगे तो ये स्टॉक हट रहा है। इसको हाई को अगर हम क्लोज करते हैं तो क्योंकि हाई से ये 2 रुपए नीचे आ गया तो स्टॉक ने स्कैनर ने इसको हटा दिया, क्योंकि 2 रुपए नीचे आने पे इसकी जो वैल्यू है वो 1% से गिर गई, कम रह गई। नाउ आई एम श्योर दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड क्लोज। सेम चीज आप कर सकते हो। ये है R4 का फॉर्मूला। R4 में डिफरेंस क्या लिया है हमने, फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ लो R4 का। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमने जो पीवट पॉइंट R1 R2 दिए जा रहे हैं चार्टिंग की तरफ से, उनको ही ऐड किया है बजाय अपना कस्टम फॉर्मूला बनाने के। अगर हम कस्टम फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें R1 का भी फॉर्मूला इसी स्कैन के अंदर बनाना पड़ेगा, और उसमें लगेंगे मल्टीपल ब्रैकेट्स, ब्रैकेट इन ब्रैकेट इन ब्रैकेट, ठीक, वो बनाना पड़ेगा। प्लस फिर ये एक फॉर्मूला ऐसा यहाँ बनेगा बड़ा सा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा, 3-4 लाइन का हो जाएगा। अब डिफरेंस सिर्फ इतना ही आ रहा है कि जो प्राइस यहाँ पर R4 का आ रहा है उससे थोड़ा सा चेंज R4 का प्राइस आपको यहाँ पर प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा, अ स्लाइट डिफरेंस, सो वी कैन स्टिल कंसिडर इट। अब सेम चीज आपको यहाँ पर है सपोर्ट 3 एंड सपोर्ट 4 में। तो ये सपोर्ट 3 एंड सपोर्ट 4 का फॉर्मूला है। वीडियो को पॉज करके आप खुद कोड करके लगा के जो लगाना चाहे वो लगा के देख सकता है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा लेस देन ग्रेटर देन का। ये ऊपर वाला सपोर्ट 3 है, नीचे वाला सपोर्ट 4 है। ऊपर वाला सपोर्ट 3 है, नीचे वाला सपोर्ट 4 है। अगर आपको वो स्टॉक्स फिल्टर करने हैं जो जिन्होंने क्रॉस नहीं किया है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सपोर्ट 3 के लिए, सपोर्ट 4 के लिए। और डिफरेंस मैं आपको दिखा देता हूं मैंने वहां से क्यों कॉपी किया है। डिफरेंस है, देखो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इन दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, मैं आपको सब ऑफ करके दिखाता हूं। डिफरेंस है यहां पर, अगर हम ऊपर का कुछ फिल्टर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डिवाइड लगा रहे हैं, अगर हम नीचे की वैल्यू को फिल्टर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रहे हैं। दैट्स द डिफरेंस। उसके बाद आप ये चेंज कर सकते हो कि क्रॉस्ड अबव करना है या ग्रेटर देन करना है, लेस देन करना है या फिर क्रॉस्ड बिलो करना है। डिफरेंस सिर्फ इतना हो जाएगा कि अगर आप क्रॉस्ड अबव करते हो तो आपको वो स्टॉक आएंगे जो इंट्राडे में क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप ग्रेटर देन कर दोगे तो अगर कोई स्टॉक गैप अब भी ओपन होता है R3 के तो आपको वो भी फिल्टर होके आ जाएगा। सिमिलरली सपोर्ट 3 के लिए अगर S3 है, मान के चलते हैं ये वाला, आपने क्रॉस्ड बिलो लगाया तो आपको वो स्टॉक मिलेंगे जो ओपन होने के बाद क्रॉस कर रहे हैं उसको। अगर आपने लेस देन लगा दिया तो हो सकता है कि कोई स्टॉक गैप डाउन ओपन हो और वो ऊपर चला जाए, और गैप डाउन ओपन होते ही मॉर्निंग आपको मिल जाए। तो ये वाला पॉइंट है, आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है डेफिनेटली। और दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, S4 और S3 के फॉर्मूला को आप पॉज करके खुद कोड करके खुद अंडरस्टैंड करके आप सेम लॉजिक से जो मैंने रेजिस्टेंस 3 और रेजिस्टेंस 4 में बताया है, सेम लॉजिक से आप सपोर्ट वाले फॉर्मूला को भी बना के, चाहे आप डेली पे बनाओ, वीकली पे बनाओ, मंथली पे बनाओ, दैट इज अप टू यू। So that is it from my end. Stay tuned, keep watching, and be profitable.